दोस्तों, हमारे घर वाले अमीर बनने के लिए कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें सुन के आपको हंसी आ जाएगी और तो और रोना भी आ जाएगा। पहली बात है, पैसे के लिए काम करो। हमारे घर में बचपन से ही बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, ताकि तुम्हारा अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होने के बाद बोला जाता है और अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हारा अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए। फिर अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होने के बाद बॉस बोलता है और अच्छे से काम करो ताकि तुम्हारा प्रमोशन हो जाए। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं हम पैसे के पीछे ही भागने की कोशिश कर रहे हैं। बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लें। बट रिच पीपल ऐसा नहीं करते। वो बस पब्लिक की प्रॉब्लम खोजते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। उसके बाद पैसा अपने आप उनके पास आने लगता है। कहने का मतलब है, अगर आप पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो देन यू विल बी रिच। बट इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि एक मजदूर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एक रिक्शे वाले भैया भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक मोची भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो क्या ये रिच बन जाएंगे? ना, ऐसे तो नहीं, क्योंकि दे टारगेट वेरी लो ऑडियंस। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम और जितने ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा, आप उतने ज़्यादा अमीर बनोगे। सपोज एक मोची है जो जूते बनाता है और उसकी सिर्फ एक दुकान है, जिसकी वजह से उसकी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है और इसी की वजह से वो ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पाता है। फिर उसने बहुत क्रिएटिवली जूते सिलने के वीडियोज़ बनाए और उसे इंटरनेट पर पोस्ट करने लगा। अब धीरे धीरे उसकी ऑडियंस बढ़ने लगी। अब जहाँ उसके पास सिर्फ एक दुकान की ऑडियंस थी, सिर्फ 10, 15, 20, 50 लोग एक दिन में उसके पास आते थे, अब उसके पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स आने लगे, मैसेजेस आने लगे उसके जूते खरीदने के लिए। और अब आप समझ सकते हैं कि उसकी ऑडियंस की वजह से उसको कितना प्रॉफिट होगा। इसलिए अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो जिससे आप काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो, जिसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप MBA चाय वाले को ले लो। उन्होंने पहले अपना ऑफलाइन काम शुरू किया, फिर उसे ऑनलाइन ले आए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी ऑडियंस मिली और वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया। मतलब 3, 4, 5 सालों में वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली ग्रो कर गए। तो इंटरनेट की पावर बहुत ज़्यादा होती है, बस आपको ढंग से इसे यूज़ करना आना चाहिए। सेकंड है, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी सैलरी वाली जॉब लगे। पता नहीं आप लोग को पता है या नहीं, आप लोगों को कैसे पता होगा। पहले मैं दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा मानता था। अगर मैंने अपना कोई आंसर सही लिखा है और सामने वाला गलत लिखा और बोला भाई मेरा सही है तेरा गलत है, तो मैं अपना आंसर काट के उसका आंसर टीप लेता था। बुक्स वगैरह कुछ पढ़ता ही नहीं था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग ढंग से काम ही नहीं करता था, ऐसा समझो। तो जो सामने वाला कह देता था मैं वही सही मान लेता था। ऐसे ही मुझे बहला फुसला के सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद भेज दिया गया था। वहाँ पहुँच के मैंने देखा कि रात के 2-2 बजे तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ताकि उन्हें बस 20-30 हज़ार की एक सरकारी नौकरी मिल जाए। मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों की बहुत सी मजबूरियां होती हैं, लेकिन अगर वो लोग यही अपनी मेहनत एक स्किल सीखने में लगा दें तो वो 20-25 क्या लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन वो स्किल नहीं सीखेंगे क्योंकि उन्हें कभी स्किल के बारे में बताया ही नहीं गया। उन्होंने बस बचपन से एक ही तरीका देखा कि बस नौकरी करके ही पैसे कमाए जा सकते हैं। और आज से 4 साल पहले सेम सिचुएशन मेरी भी थी। मुझे भी बस यही पता था कि नौकरी करके ही पैसे कमाए जा सकते हैं या फिर कोई बिजनेस कर लो तो पैसे आते हैं, इसके अलावा पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं है। और जैसे तैसे मैंने 2 साल बिताया इलाहाबाद में, बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी। तब मैंने अपने अंदर झांका और तब मुझे समझ आया भाई तुझे फोटोशॉप आता है, तुझे म्यूज़िक प्रोड्यूस करना आता है, तुझे वीडियो एडिटिंग आती है, तो यहाँ क्या कर रहा है भाई। फिर मैंने अपने घर वालों को टरकाया कि मेरा कोर्स ख़त्म हो गया, बट एक्चुअल में मेरा कोर्स ख़त्म नहीं हुआ था। फिर मैं वापस आ गया अपने घर, अपनी स्किल पे, अपने हुनर पे, अपने जो टैलेंट था उस पे काम करने। ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है यार कि सिर्फ नौकरी ही नहीं है पैसे कमाने का ज़रिया। अपनी सोच बदलो और कोई स्किल सीखो। उस स्किल में इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि लोग तुमसे अपना काम करवाने के हज़ारों डॉलर्स तक दें, फिर देखो तबाही मचा दोगे। थर्ड है, हरदम कम खर्च करो, पैसे बचाओ, फालतू खर्च मत करो, महंगी चीज़ें मत खरीदो। ये आपको हर इंसान बोलता होगा, बट अगर आप हर मंथ मोर देन 5 लाख रुपीज़ कमा रहे हैं तो क्या एक आईफोन लेना गलत बात है? अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं तो क्या एक कॉफ़ी पीना स्टारबक्स में गलत बात है? अगर आप मोर देन 5 लाख कमा रहे हो तो क्या कहीं पे घूमने जाना, छुट्टियां मनाना गलत बात है? नहीं,
क्योंकि जब आप स्टारबक्स में कॉफ़ी पीते हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो एनवायरनमेंट है सब अमीरों वाला है। मतलब काफ़ी बड़े बड़े लोग, रिच लोग वहाँ पे कॉफ़ीज़ पीने आते हैं, जिसकी वजह से आपको भी ऐसा फील होगा कि यार मैं भी रिच हूँ तभी मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने आया हूँ। ऐसा ही आईफोन के साथ भी है। जब आप किसी को देखते हो जिसके पास आईफोन है तो आप क्या सोचते हो? आप यही सोचते हो ना कि यार वो काफ़ी ज़्यादा कमाता होगा, काफ़ी अच्छे पैसे होंगे उसके पास, काफ़ी अमीर होगा, इसीलिए उसके पास है आईफोन। तो अगर आपके पास भी आईफोन आ जाए तो आप खुद को अमीर नहीं समझोगे। इसलिए अगर आप कुछ कमा रहे हो तो अपने लिए भी थोड़े बहुत अमाउंट्स खर्च करो, वरना आप कंजूसों की कैटेगरी में आ जाओगे। मतलब कमा तो इतना रहे हैं लेकिन खर्चे करने की बारी आती है तो बस नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आपने वो डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा इमरान हाशमी का, खर्च करने से वो डरते हैं जो ज़्यादा कमाना नहीं जानते। तो यार सेविंग्स भी बहुत ज़रूरी है, बट कुछ चीज़ें खुद के लिए भी करो। सेविंग इन्वेस्टिंग आजकल इतना चल गया है कि अगर आप एक 15 साल के लड़के को देखोगे तो वो भी सेविंग और इन्वेस्टिंग की बात करता है। मतलब भाई अगर उसके 2 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, वो जा रहे हैं बर्गर खाने तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं 15 रुपये अपने बचा लूँगा, 20 रुपये अपने बचा लूँगा और उन्हें अपने किसी स्टॉक में लगा दूंगा। तुम सब इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो ना, तुम सब गरीब मरोगे, देखना एक दिन मैं ही बहुत बड़ा अमीर बनूंगा। 4th है अमीर लोग करप्ट होते हैं। मैं यूपी से हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा नेतागिरी चलती है और आपको पता ही होगा कि नेता लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं और आपको ये भी पता होगा कि कुछ नेता बहुत मस्त काम करते हैं लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा करप्ट होते हैं। अब जो आम लोग हैं वो जब भी किसी अमीर आदमी को देखते हैं तो उनको यही लगता है कि ये भी करप्ट है, क्योंकि अमीर लोगों के कनेक्शंस पॉलिटिशियंस और नेताओं से भी होते हैं। बट अब ज़माना बदल गया है, कोई भी अपना बिजनेस या ब्रांड बना के बस कुछ सालों में ही अमीर बन सकता है और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प उसकी यूट्यूब और इंस्टाग्राम करते हैं, क्योंकि वो इनसे एक ब्रांड और ट्रस्ट बना लेता है जिससे लोग उसके प्रोडक्ट्स या सर्विस को लेने लगते हैं। यार कितने सारे लोग तो घर में ही कच्छा पहन के काम करते हैं ऑनलाइन और वो लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने का। तो बस अपनी अकल का इस्तेमाल करो और पैसे कमाना शुरू करो। 5th है बड़ों की बात मानो। अपने दादा बाबा या किसी एल्डर की एडवाइस मत लेना। अभी आप बोलोगे ये क्या कह रहे हो यार, तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या? नहीं यार, दिमाग नहीं घुमा है। अभी देखो हमारे दादा लोग की एडवाइस कैसी होती है, एक बार गौर करो। बेटा कभी किसी के बीच में मत आना। अब इसका मतलब समझो। मान लो ये रमेश नाम का आदमी है, इसने एक प्रोडक्ट बनाया। अब इस प्रोडक्ट को पब्लिक को बेचना है तो प्रोडक्ट को पहले कोई अपनी शॉप पे लाएगा, रखेगा, तब बेचेगा ना, कि वहीं से रमेश प्रोडक्ट बना के फेंक देगा सबके घर पे। नहीं ना, ये जो बीच में बंदा आया जो अपनी शॉप पे प्रोडक्ट रखा, फिर पब्लिक आई उससे लेके गई, तो ये बीच का ही तो हुआ। लेकिन हमारे दादा जी ने तो सिखाया है कि बीच में मत आना, तो हम नहीं आएंगे। फिर दूसरा कोई आएगा, पैसा कमाएगा और निकल लेगा। हमारे दद्दू लोग कहते हैं कि दूसरों को पहले दो, फिर जो बचे अपना खाओ। सपोज आप और आपका एक दोस्त रेगिस्तान में फंस गए हैं, आपके पास एक हाफ बॉटल पानी है और एक छोटा सा एप्पल है, और आपके दादाजी ने सिखाया है कि पहले दूसरों को दो, फिर जो बचे खुद खाओ। तो ऐसे में आपने अपना एप्पल और अपना पानी अपने दोस्त को दे दिया, ले भाई तू पी, तू खा। आपका दोस्त कहता है अरे भाई तेरा दिल बहुत बड़ा है। आप कहते हैं नहीं भाई मेरे दादाजी ने ऐसा सिखाया है। फिर कुछ दिन बाद आपका दोस्त तो रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन आप समझ रहे हो ना भाई। ऐसे ही एक बार मैं जेरोक्स करवाने गया था, तभी मेरे पीछे एक आंटी भी आ गई, उनको भी जेरोक्स करवाना था। अब मेरे दादाजी ने सिखाया था कि पहले दूसरों को मौका देना चाहिए। अब मैंने भी बोल दिया आंटी पहले आप करवा लीजिए। फिर आंटी गई और अपने पर्स से एक मोटी सी फाइल निकाली जिसमें अप्रॉक्स 60-70 पेज थे, और उन्होंने बोला भैया ये पूरी फाइल जेरोक्स कर दीजिए। उस वक्त मुझे इतना दुख हुआ जितना मुझे पूरी जिंदगी में नहीं हुआ था। तो समझे, दूसरों को मौका देना अच्छी बात है, बट पहले खुद आप अगर लेवरेज हो तो, मतलब जब कोई पानी से बाहर रहेगा तभी तो जो पानी में डूब रहा है उसे बचा पाएगा। अब अगर दोनों लोग पानी में डूब रहे हैं तो पहले खुद को बचाओ ना, उसके बाद सामने वाले के बारे में सोचो। तो गाइज ये थी कुछ 5 ऐसी बातें जो हमारे घर पे सिखाई जाती हैं और बहुत रेयरली ही काम आती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेंगी, तो प्लीज देखिए उन्हें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।